Hello friends, so now I am back with my new lecture, that is Indian Councils Act 1909. लास्ट लेक्चर में हमने 1892 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट डिस्कस किया था। अभी हम 1909 का काउंसिल्स एक्ट डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये लेक्चर्स में थोड़ा गैप हो गया। जो लास्ट लेक्चर था 1892 का और अब 1909 का अराउंड 15 17 18 डेज लेक्चर बनाने में मुझे लग गए, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना का टाइम चल रहा है और काफ़ी प्रॉब्लम्स आई लास्ट 15 दिन में घर फैमिली में। बट फाइनली अभी काफ़ी स्थिति बेटर है और पूरी तरीके से ठीक नहीं है, बट काफ़ी बेटर है। और मुझे लगा कि अभी मैं कम से कम इस कंडीशन में हूँ कि लेक्चर बना सकता हूँ एक। तो आपके सामने इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 में लेकर आ रहा हूँ। अभी थोड़ा रेगुलर रखूँगा लेक्चर्स। सो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 स्टार्ट करते हैं। तो हम अपना जो हमारा तरीका है लेक्चर को लेने का, उसी को बरकरार रखते हैं। कंपेयर करते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 में क्या था और क्या चेंज इसमें आया 1909 में। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? मोरले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि लॉर्ड मिंटो हमारे उस टाइम वाइसरॉय थे और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे मोरले। सो लॉर्ड मोरले एंड लॉर्ड मिंटो, जिसकी वजह से मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। ठीक है, इसमें आपको पता है, मैंने आपको जैसे बताया था 10 to 16 एडिशनल मेंबर्स थे। एडिशनल मेंबर्स प्लस 6 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ठीक है, तो टोटल 22 मेंबर्स। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था ये। ठीक है, ये टोटल मेंबर्स थे। इसमें इसमें क्या चेंज हुआ? ये जो 6 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, ये 9 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हो गए, प्लस ये जो 10 to 16 एडिशनल मेंबर्स हैं, ये 60 एडिशनल मेंबर्स हो गए। तो टोटल हो गए 69 मेंबर्स। तो 22 मेंबर से 69 मेंबर्स हो गए। किसकी? वाइसरॉय काउंसिल। वाइसरॉय काउंसिल, जिसका नाम हो गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है ना। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सो दीज आर दी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल आपको पता ही है कि इसी में 60 एडिशनल मेंबर्स थे। तो जब ये 9 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जब बैठ के मीटिंग करते थे तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की तरह एक्ट करती थी, और जब 60 एडिशनल मेंबर्स भी इसमें सम्मिलित हो जाते थे तो एज ए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरह ये सेम काउंसिल वाइसरॉय की एक्ट करती थी। तो दिस इज द चेंज, 9 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स प्लस 60 एडिशनल मेंबर्स, 69 मेंबर्स हो गए थे। इसमें 22 मेंबर्स थे। अब एक बार देख लेते हैं क्या क्या एक्स्ट्रा इसमें ऐड हुआ है। इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं ये रब रब कर रहा हूं, जल्दी से देख लेते हैं। बहुत ज्यादा देखने को नहीं है इसमें। ठीक है, तो 6 एक्स ऑफिशियो थे, प्लस 10 to 16 एडिशनल। अब इसमें जो थे 9 एक्स ऑफिशियो थे, 9 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ठीक है,
तो उसमें 7 तो मेंबर्स थे जो डिपार्टमेंट होल्ड करते थे, डिपार्टमेंटल मेंबर्स जो डिपार्टमेंट होल्ड करते थे, पोर्टफोलियो डिपार्टमेंटल मेंबर्स, एक कमांडर इन चीफ एंड 1 गवर्नर या वाइसरॉय, है ना। बेसिकली दीज आर दी 6 मेंबर्स, और एक था इसका, एक मेंबर था इसका जब भी ये काउंसिल मीट करती थी जिस भी प्रोविंस में, तो उस प्रोविंस का गवर्नर, गवर्नर ऑफ प्रोविंस वेयर काउंसिल मीट्स। तो 6 + 1 + 1 + 1, ठीक है, प्लस 60 एडिशनल मेंबर्स। अब ये 60 एडिशनल मेंबर समझ लेते हैं कौन कौन थे। तो 60 एडिशनल में 28 ऑफिशियल एंड 32 नॉन ऑफिशियल। तो आप देखेंगे 28 ऑफिशियल और 9 ऑफिशियल, तो 37 ऑफिशियल। तो इसमें कितने थे? 37 ऑफिशियल, ठीक है, 37 ऑफिशियल और 32 नॉन ऑफिशियल। तो स्टिल मेजोरिटी किसकी थी? ऑफिशियल की। तो इसमें भी ऑफिशियल मेजोरिटी थी। अच्छा, 28 ऑफिशियल, 32 नॉन ऑफिशियल। तो ये तो ऑफिशियल ही थे, नॉमिनेटेड बाय वाइसरॉय। और 32 नॉन ऑफिशियल में 5 नॉमिनेटेड एंड 27 इलेक्टेड। तो उसमें भी इलेक्शन थे, इलेक्टेड मेंबर्स थे। इंडियन काउंसिल एक्ट में भी इलेक्टेड थे। इंडियन काउंसिल एक्ट में 10 नॉन ऑफिशियल थे, जिसमें से 5 इलेक्टेड थे, 5 नॉमिनेटेड थे। केवल 5 इलेक्टेड थे, जो कि इसमें 27 हो गए थे। तो 5 से बढ़ के 27 इलेक्टेड हो गए थे, ठीक है। अब 27 इलेक्टेड कैसे इलेक्ट हो रहे थे, ये इंपॉर्टेंट है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 27 इलेक्ट में 13, 2, 15 और 12। स्पेशल, क्लास, स्पेशल, then this one is ordinary, special electorate, ordinary electorate, and this is class electorate। ठीक है। तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया, इलेक्टेड मेंबर्स को 3 इलेक्टोरेट में डिवीजन हुआ। ऑर्डिनरी थे, स्पेशल थे और क्लास था। स्पेशल हो गया, ये बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इलेक्ट करते थे, उसमें भी होता था इलेक्ट, एक मेंबर इलेक्ट होता था उसमें 1892 में। इसमें 2 हुए। क्लास इलेक्टोरेट, इसमें 2 श्रेणी दी, लैंडलॉर्ड्स और मुस्लिम। तो अगर आप देखेंगे तो बेसिकली इसमें मुस्लिम कम्युनलिज्म, दिस एक्ट बेसिकली गिव बर्थ टू द मुस्लिम कम्युनलिज्म इन इंडिया।
क्योंकि इसमें मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, क्लास इलेक्टोरेट। तो मुस्लिम्स वोट कर सकते थे उन मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए, ठीक है। लैंडलॉर्ड्स और तो 6 लैंडलॉर्ड सिलेक्ट करेंगे, 6 मुस्लिम सिलेक्ट करेंगे, 6 और 6, तो 6 मुस्लिम सिलेक्ट होंगे, तो केवल मुस्लिम इलेक्ट करेंगे, और लैंडलॉर्ड्स इसमें 6 लैंडलॉर्ड सिलेक्ट करेंगे। सो 6 लैंडलॉर्ड्स अपॉइंट करेंगे, इलेक्ट करेंगे, और 6 मुस्लिम्स। तो दीज आर दी लैंडलॉर्ड्स रिप्रेजेंटेटिव एंड दीज आर दी मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर आप देखेंगे तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट लैंडलॉर्ड्स को दिया गया और मुस्लिम्स को दिया गया। तो मुस्लिम्स को एक सेपरेट कम्युनिटी माना गया और उनको सेपरेट कम्युनिटी के हिसाब से सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, और वो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे। 6 मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी इलेक्टेड एंड ओनली मुस्लिम कैंडिडेट्स विल वोट। और इसके अंदर लैंडलॉर्ड्स के लिए भी, जो कि जमींदारों को, और ऑब्वियसली इसके अंदर केवल उन्हीं को वोट देने की वो दी गई कि दोज पीपल हु हैव यू नो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लैंड, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी विद देम, ठीक है, दे ओनली कैन वोट। मतलब उसके लिए भी लिमिटेड फ्रेंचाइज इसने दी। सो लिमिटेड फ्रेंचाइज लिख सकते हैं, लिमिटेड फ्रेंचाइज। एंड ऑर्डिनरी में 13, ठीक है। इसमें बेसिकली कौन इलेक्ट होंगे, कौन इलेक्टोरेट होंगे, एक तो प्रोविंशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ, सो इसके लिए मैं अलग से लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑर्डिनरी इलेक्टोरेट में एक तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ ये इलेक्ट करेंगे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंशियल के लेजिस्लेटिव काउंसिल के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, कुछ मेंबर्स ऑर्डिनरी में, इसमें 13 मेंबर्स अपॉइंट होने हैं, तो ये ऐसे इलेक्ट होंगे। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, यूनिवर्सिटी, म्यूनिसिपैलिटीज, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये ऑर्डिनरी इलेक्टोरेट है। तो ये सब लोग ऑर्डिनरी इलेक्टोरेट में ये सब ग्रुप अपॉइंट करेंगे, इलेक्ट करेंगे। ऑर्डिनरी इलेक्टोरेट में 13 मेंबर्स इलेक्ट होंगे, जिसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स 5-6 तो इसमें अपॉइंट हो जाएंगे, जो कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसमें इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या 5 से 27 बढ़ा दी गई, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, तो मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट लिख सकते हैं, एक मुस्लिम कम्युनिज्म को का बर्थ हुआ इस रिफॉर्म्स के माध्यम से। उसके अलावा क्या चेंजेस हुए, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहला इंडियन अपॉइंट हुआ, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, लॉ मेंबर, फर्स्ट लॉ मेंबर, फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड इन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, ये लिख लीजिए। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो 15 मेंबर काउंसिल है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो 15 मेंबर्स काउंसिल है, उसमें भी 2 इंडियंस अपॉइंट हुए, 2 इंडियंस वर अपॉइंटेड। तो इंडियंस की बेसिकली रिप्रेजेंटेशन बढ़ने लगा था। कौन कौन थे, बिलग्रामी एंड केजी, बिलग्रामी एंड केजी गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन
Bilgrami and KG Gupta. So 2 Indians were appointed to the Secretary of State Council. 2 Indians were appointed. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी नोट डाउन कर लीजिए इसके लिए, काउंसिल एक्ट 1909. ठीक है, ये नोट डाउन हो गया. नेक्स्ट, प्रोविंसेस में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी गई, 30 to 50 मेंबर्स हो गए लेजिस्लेटिव काउंसिल के. ठीक है ना. और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी हो गई थी. इसमें नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, उसमें तो ऑफिशियल मेजोरिटी थी लेकिन नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी प्रोविंसेस में आ गई थी, इंट्रोड्यूस इन प्रोविंसेस. और अपॉइंट कैसे होंगे ये मेंबर्स? ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के, म्यूनिसिपैलिटीज के, यूनिवर्सिटीज के मेंबर ये अपॉइंट करेंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को. ठीक है, बट इसमें क्या है, नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी थी, इलेक्टेड की नहीं थी, नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी थी, जो कि गवर्नर अपॉइंट करते थे, नॉमिनेट करते थे इन प्रोविंसेस. ठीक है, इन प्रोविंसेस. एंड लास्ट point, not last point but another important point, उसमें मैंने आपको बताया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और ये 1909. ठीक है, इसमें क्या था, बजट के ऊपर डिस्कशन अलाउ कर दिया था, डिस्कशन अलाउड, बट आफ्टर गिविंग नोटिस ऑफ 6 days. ठीक है ना, 6 days का नोटिस देना पड़ेगा टू आस्क क्वेश्चंस ऑन बजट. और इसमें डिस्कशन अलाउड कर दिया था, पहले अलाउड था, मूव रेजोल्यूशंस ऑन बजट, अमेंडमेंट्स बजट में, आस्क क्वेश्चंस विदाउट गिविंग नोटिस, आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी इसमें इंट्रोड्यूस कर दिए थे. सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस ये भी पूछ सकते हैं. ठीक है ना. आस्क क्वेश्चंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये सब अलाउ कर दिया था. और क्या, बट कैन नॉट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पॉलिसी. स्टिल गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे, गवर्नमेंट पॉलिसीज. ठीक है, ये चेंज इसमें डाला गया था 1909 में. तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909. मेनली आप इसको याद रखेंगे, मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था जिसने कम्युनलिज्म की सीट्स बो कर दी इंडिया में. इट बो द सीट्स ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया. So it bore the seeds of communalism in India and it has enhanced. So ये धीरे धीरे 1919 में इसको और सेपरेट इलेक्टोरेट को और बढ़ाया गया और सिक्स को और अलग अलग कम्युनिटीज को, काफी सारी कम्युनिटीज को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया. और 1906 में जैसे मुस्लिम लीग को